तप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जन विचरे हमारे ध्यान में। जिनेंद्र वंदना की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन ने कल आदिनाथ भगवान के संदर्भ में बात की थी। आदिनाथ, अदितनाथ, संभवनाथ, ये 2-3-4 नाम तो शुरू में ऐसे हैं कि जिनके परिग्रहों के नाम आपको याद है। क्रोध मान माया लोक मिथ्या, तो ये दूसरे इनमें स्पष्ट आरंभ में ही उनकी चर्चा हुई है। जैसे श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, फिर जिन अजित जीता क्रोध रूप, तो क्रोध की बात आ गई। फिर संभव असंभव मान, तो मान की बात आ गई। तो आपको पता चलता जाता है कि कौन से परिग्रह से रहे, कौन से भगवान की चर्चा चल रही है। आगे कुछ नाम ऐसे भी आएंगे परिग्रहों के भी और तीर्थंकरों के भी, कि जो न आपको वहाँ से निकालना सरल नहीं होगा। आपको बराबर उपयोग लगाना पड़ेगा, तब वहाँ कहीं दिखाई देगा कि यहाँ ये परिग्रह का नाम आया है, ये आया है। अभी कुछ चीज़ें तो हम के लिए बाउंड हो जाते हैं। जैसे हम इस बात के लिए बाउंड हो गए कि परिग्रह का नाम और उसका अभाव बताना हमें अनिवार्य है, और तीर्थंकर का नाम देना भी कम से कम अनिवार्य है। अब इसके अलावा जो हमें जगह बची, उसमें हमें तत्व ज्ञान की बात करनी है। तो तत्व ज्ञान की बात में हम किस चीज़ को चुनाव करते हैं? ज़्यादातर जो हमारी स्तुतियाँ हैं और स्तोत्र हैं, उनमें तुमको ये मिलेगा, इसकी प्राप्ति होगी, इस तरह बताया जाता है। तो उसमें 5 इंद्रिय भोगों की प्राप्ति होगी, हैं, पुत्र पौत्र धन संपत्ति वाले, ऐसा सब कहता, पुत्र बढ़ेंगे, पुत्र बढ़ेंगे, धन संपत्ति बढ़ेगी। और थोड़ी फिर और गुंजाइश मिलती है तो फिर वो लोग अपनी मांग रखना शुरू कर देते हैं, हाँ, कि मुझे बस ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। कुछ बीच में ऐसी परंपरा चली, यानी मैंने 2000 वर्ष में जो अपना स्तुति साहित्य लिखा गया, उस सब का गहरा अध्ययन किया, और उसके आधार पर मैं ये बातें आपको बता रहा हूँ। कि फिर हमने पहले तो ये बताना शुरू किया था कि आपकी पूजा भक्ति से और हमको ये मिलेगा, ये मिलता है जगत को, उसका क्या फल है, ये बताना शुरू किया। फिर धीरे धीरे तरकीब से मांगना शुरू कर दिया, हैं, कि आप ये देते हो, ये देते हो, ये देते हो। और बस मुझको तो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसे वो कबीर कहता है ना, कबीरा इतना दीजिए तामे कुटुंब समाए और अतिथि भी अन्न, और मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी न घर से जाया। इतना दे दे मुझे कि जिससे मुझे मेरे खाने पीने की व्यवस्था हो जाए, जो अतिथि आए उनकी मैं व्यवस्था कर सकूं, और कोई मेरे घर से भूखा नहीं लौटे, इतना दे दे। तो आखिर दे दे की बात है ना, अपने तो भगवान देते ही नहीं है, और इसलिए मुझे दे दे, क्या दे और क्या नहीं दे। अपने आप इस तरह की बातें हुई हैं कि जब लोग नहीं नाश करो अरि को, नारी बली समता धरी को। हे भगवान, जब तक मैंने अष्टकर्मों का नाश नहीं किया है, तो मुक्ति रूपी नारी के साथ शादी नहीं की है। जब तक नो नहीं नाश करो अरि को, क्या ठीक है? और शिव नारी बली समता धर के, और शिव नारी के साथ शादी नहीं हुई, समता मेरे को पैदा नहीं हुई, तब तक शुभ भाव स्वागत है।
कि तब तक मैं शुभ भाव का स्वागत करता हूँ। स्वागत तो किया, लेकिन वो डर भी लगता था कि अब बिहार कहेंगे ये शुभ भाव तो है और तुम स्वागत क्यों कर रहे हो? क्या समझ में है ना? तो उन्होंने ये शर्त लगा दी, ये तो तब तक के लिए मांग रहा हूं मैं, तब तक शुभ भाव स्वागत है, तब तक सत्संगति नित्य रहे, तब तक मन संयम चित्त रहे, तब तक मैं ये करूं, तब तक वो लंबी चौड़ी लिस्ट उनने पेश कर दी कि तब तक के लिए मैं ये चीजें आपके सामने मांगता हूं। इस बात में मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया कि ये तो अच्छी बात है ना, ये प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं प्रशंसा निंदा कहाँ कर रहा हूँ? मैं कैसी कैसी प्रवृत्तियाँ हमारे इस भक्ति साहित्य में चली ये बता रहा हूँ। ये निर्णय आप करना, तो आपको क्या चुनना है आप चुनना, लेकिन वो प्रवृत्तियाँ कैसी कैसी चली उनकी बात मैं आपसे कहता हूँ। मैंने एक शायद यहाँ सुनाई थी बात, मैंने अपनी किताब में भी लिखी है, जो है ना सलेखना और समाधि मरण। 2-3 साल पहले उसकी चर्चा आपसे लोगों से की थी। तब मैंने कही थी मेरी बहुत अचानक तबीयत खराब हो गई थी और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया था, और डॉक्टरों ने जो कुछ भी कहा वो घर वालों से मुझे नहीं बताया गया, लेकिन लोग आने लगे चारों तरफ से, क्या मुझे देखने ना। फिर मैं अस्पताल में था और डॉक्टरों ने मना कर रखा था कि किसी आदमी को इन्हें आने नहीं देना, क्योंकि इन्फेक्शन लगने का बहुत डर है। इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो लिमिटेड आदमी जाएं और वो उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी किस तरह जाएं, इस तरह सब बातें। तो एक आदमी जो मेरे समझ बड़े दोस्त थे और शक्तिशाली आदमी थे, वो आए कि नहीं मैं तो जाऊँगा। और वो तो ऐसे शक्तिशाली सब जगह चलती है, अस्पताल में भी धक्का मुक्की करते कैसे ही करके, और वो पहुँच गए मेरे पास। मैंने कहा थोड़ी स्वास्थ्य की बातें करेंगे, हाँ माँ की बातें करने के बाद में बोले आपका क्या विचार है? नहीं समझ में नहीं क्या विचार है, क्या विचार है? नहीं अभी आप यहाँ से क्या करना, आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, अभी छुट्टी हो जाएगी तो घर जाऊँगा। नहीं घर तो जाएंगे, लेकिन मतलब अगले भ्रम में आप कहाँ जाना अचानक ऐसा फिर सुन के मैंने पता तो लगा, लेकिन मैंने ज़्यादा बहुत गंभीरता से कहा जो मेरे मन में था कि भाई साहब ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है, बस क्योंकि ये संसार में कुछ भी कोई भी जगह ऐसी नहीं है कि जिसकी मांग रखी है। चारों गतियों में दुख ही दुखों का वर्णन हमने शास्त्रों में पढ़ा है, और जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी, इसलिए मैं तो कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। नहीं कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी हो मोक्ष तो लोग से जाने वाले नहीं हो, जहाँ जाएंगे चले जाएंगे। तो उसमें जैसे आपको ऑप्शन मिले कौन से स्वर्ग में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कौन से स्वर्ग में जाना चाहते हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं तो भव के अभाव का संकल्प किया है, तो आप भव में से छांटने की बात करते हो क्यों? जब मैंने निर्णय किया है कि मुझे संसार में ही नहीं रहना है, तो फिर आप बता रहे कि कौन से स्वर्ग में कौन सी जगह है, मुझे इनमें से सिलेक्शन कर दो। क्यों? मुझे कोई सिलेक्शन नहीं करना है, मैंने तो मुक्ति का सिलेक्शन अपना सिलेक्शन कर लिया है, मुझे कोई सिलेक्शन नहीं करना है। तो फिर कहना कि जाओगे तो कहना कि नहीं चले जाएंगे, फिर इसमें क्या है? जो क्रमबद्ध पर्याय के नियम के अनुसार जो केवली के ज्ञान में आया होगा और जिसमें कोई परिवर्तन कभी संभव नहीं है, उसके बारे में मैं व्यर्थ के विकल्प नहीं करता है।
अपने एक छोटी सी कहानी आती है कि एक कुत्ता था, मर रहा था। बहुत कहानियां सुनी नहीं यहाँ पे थे। उस मरते हुए कुत्ते को जीवनधर जी ने, जीवनधर एक अपने बहुत बड़े वो हुए हैं करेक्टर, तो उनने नवोकार मंत्र सुनाया था और वो स्वर्ग में चले गए थे। वो कुत्ता स्वर्ग हो गया था। जो रतन सबका ताल में आता ना, स्वामी देवों की देव स्व जाए थे धर्म के प्रसाद। देव कुत्ता हो जाता है, कुत्ता देव हो जाता है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जीवन भर उन्हें नमोकार मंत्र नहीं सुनाते तो वो कहाँ जाता है ना। मतलब अब आप कहते हो नमोकार मंत्र सुनाया, उनके सुनने की वजह से वो स्वर्ग गया, तो फिर वो यदि नहीं सुनाने का संयोग मिलता यदि भाई, तो फिर वो कहाँ जाता, मैं आगे जानना चाहता हूँ। तो स्वर्ग नहीं जाता, कहीं नरक मरक में कहीं जाता है जहाँ जैसा उसने कर्म किए होंगे। नमोकार मंत्र ने उसने जो कर्म वर्म किए थे वो सब बदला बदली कर दी। अच्छा किया कि बुरा किया ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। जो व्यवस्थित व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप करने का नाम नमोकार मंत्र है। क्यों? मैंने क्या की, कहाँ जाता वो? भगवान महावीर से पूछते, हे भगवान महावीर, एक कुत्ता मर रहा है, ये मर के कहाँ जाएगा? जब उन्होंने नमोकार मंत्र नहीं सुनाया था तो महावीर क्या बताते हैं? जिस स्वर्ग में वो अभी गया है वो वहीं गया जाएगा ये बताते ना। तो नक्की था वहीं जाना कि फिर नमोकार मंत्र का सुनाना भी नक्की था कि नहीं सुनाते क्या सवाल है? ये बदला बदली ना हो और नमोकार मंत्र की महिमा भी कायम रहे, ऐसा कुछ रास्ता नहीं हो सकता। नमोकार महामंत्र की महिमा बताने के लिए पहले नरक में जाता, अब उसकी जगह नरक में कौन जाएगा? सीट खाली रहेगी, सीटें तो खाली रहती नहीं। और स्वर्ग में सीट खाली थी क्या? कुछ सीटें रिजर्व रखते होंगे खाली। ऐसी अव्यवस्थाएं नहीं होती। एक मिनट में कहीं भी किसी को भी, जैसे कि आप कोई आदमी आए अभी प्रवचन सुनने, तो आप उसे प्रेम से वहां कहीं भी बैठा लोगे, लेकिन इस गद्दी पे तो आप पहले सोच समझ के बैठाते हो ना कि कोई भी आएगा तो मेरे जगह को ठोकर मिली उन्हें बैठने दो। ये तो नक्की होता है ना, ऐसी हर सीट नक्की होती है। तो आप मेरे लिए क्या चुनाव करने के लिए कह रहे हैं? जिसने ये निर्णय कर लिया कि पूरी व्यवस्था अत्यंत व्यवस्थित है, उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। तत्काल की किसी तत्काल थोड़े हाथ सुधार हो सकते, ठीक हो जाएगा। पागल लोग कहते हैं कि भैया तुम मेरा मरण सुधार देना, मरण मरते समय तुम मेरे को संबोधित कर देना, जैसे तुमने किया ना कुत्ते को। हमने किससे तुलना कर रहा है? तुम मुझे समझा देना तो बदल जाएगा। क्यों ऐसा है? अंत समय नक्की होता है सब, कर्म के हिसाब से भी बहुत पहले नक्की हो जाता है, प्रभाव में नक्की हो जाता है। अगली आयु का बंधन है, ये आपने सुना है क्या नहीं? और क्यों मत बताया कि अनंत काल पहले से नक्की है। इसको नक्की वाली बात समझ में नहीं आती, बदला बदली बात में भरोसा है। जो आदमी कहता है ये मंत्र पढ़ देना तो बदल जाएगा, ये मंत्र करना तो बदल जाएगा, ये बदला बदली में कितना रस है? इसको वस्तु व्यवस्थित हो, इसमें कहीं कोई बदला बदली नहीं हो, ये ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप तो यहाँ बैठे हो, रोज नाम समय बदल दें, कल घोषणा करी कल 8 बजे बनेंगे तो आधे घंटे बाद में 8 बजे नहीं 9 बजे करेंगे, फिर 9 बजे नहीं 8:30 बजे करेंगे। आप क्षण में बदलें, क्यों? फिर घर पहुँच कर सबको ईमेल करें कि वो ठीक नहीं है, इतने बजे आना, क्यों? चलेगा कोई कार्यक्रम दुनिया में?
तुम्हें सब कुछ हो, तुम्हें कोई चीज की असुविधा दिखी तो तुमने फटाफट बदल दिया। और भी लोग तो है ना, क्यों नहीं? आपने नक्की किया कि इतने बजे डॉक्टर भाई का ध्यान होगा तो सबने अपना कार्यक्रम सेट किया होगा ना। क्यों? जब आप यदि बदलोगे उसे तो मतलब 50 लोगों का जो आ रहे हैं उनको बदलना, और उनको नवानों बदलने से कितनी असुविधा होगी, क्या होगी आपको नहीं इसका पता। तो बदलना अच्छा है, जितनी नई बदलने की व्यवस्था हो वो उतनी ही अच्छी है। तो मैं आज इस तरह की बातें बहुत हैं मिलती। मैंने कहा मेरे को कोई कुछ भी बदलने का व्यवहार नहीं है। सब कहते मेरे को अंत में मेरा भव सुधार देना है, मैं कहता हूँ मेरा मरण सुधार देना। ये कहते क्या? तो भैया मैं कहता भैया मैं मरण सुधारने वाला पंडित नहीं है, मैं जीवन सुधारने वाला पंडित हूँ। जीवन सुधारना मरते समय मुझे समझा देना, मैं मरते समय समझाने वाला पंडित नहीं हूँ। मैं तो जब बहुत जागृत हो, स्वस्थ हो, बढ़िया हो, तब मैं समझाने वाला पंडित हूँ। मेरे पास जो विषय वस्तु है वो ऐसी है कि जो अच्छे बहुत सावधानी पूर्वक सुने तो मुश्किल से समझ में आती है। ऐसे मरते दौड़ धूप का काम नहीं है मेरे पास। मैं तो ये कहता हूँ ये मुझे कोई नहीं समझाना मरते वक्त, क्योंकि अभी मुझे कोई इतना समझदार नहीं दिखता है कि जो मुझे समझाया मरते वक्त। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ, और मैंने जो वस्तु स्वरूप का निर्णय किया है वो बिल्कुल सच्चा है, उसमें मुझे कोई फेरफार नहीं करना है, इसलिए नहीं सुनना। और मैंने मालूम अपने बेटों से क्या कहा, ये किताब लिखी है ना मैंने समाधि मरण की, इसकी 5 दफे पढ़ना। इसे यदि तुम 5 दफे पढ़ लो तो तुम मरते वक्त मेरे पास आ सकते हो, मेरे से कुछ बात कर सकते हो, नहीं तो तुम्हें परमिशन नहीं है मेरे पास आने। ऐसा कहा भरी सभा में, अकेले में नहीं। अभी तुम्हें बता रहा हूँ, तुम भी टोक सकते हो। क्यों? क्योंकि जो समाधि मरण का स्वरूप ही नहीं समझता है, तो ये किताब पढ़ेगा तो उसकी समझ में तो आएगा कुछ स्वरूप है। तो मुझे उससे बहस तो नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय में बहस करने की पोजीशन में नहीं होऊंगा। तो मैंने सारी जिंदगी भर जो अध्ययन मनन चिंतन किया है ये 60-70 वर्ष में, वो मेरे पास है। और यदि मैं होश में रहूंगा तो मेरे पास बहुत समझने की जरूरत नहीं है। और बेहोश हो गया तो तुम्हारा भाषण कैसे समझूंगा? तुम समझाओगे वो भी मुझे कैसे समझूंगा? और मेरा उसमें कोई भरोसा नहीं है कि मरते वक्त तुम मेरे कान में जोर जोर से नमोकारानंद सुना दोगे तो मेरा कल्याण हो जाएगा। इस पर मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है। जो भी होगा वो सब सुनिश्चित समय में है, और होश आवाज में सब होना चाहिए। अरे जरा सी अदालत में कोई लिखा पड़ी होती है तो मैंने पूरे होशो आवाज में एग्रीमेंट किया है, लिखते हैं लिखते हैं अपनी जानकारी में पूरी होशो आवाज में। तो पूरे होशो आवाज की बातें हैं, ये तो अलग मूर्छित अवस्था की बातों को बात करते हो। तो इसमें जो अपनी ये स्थिति है कहीं भी कोई मांग नहीं की गई है। जहां भी इसका फल बताने की कोशिश की है तो वो एकमात्र आत्मा की उपलब्धि, और वो आत्मा की उपलब्धि सम्मान दर्शन से लेके मोक्ष तक हो सकती है। मैंने कई स्तरों पर होगी और उसको हम आत्मा की उपलब्धि नाम से ही कहते हैं। सम्मान दर्शन हुआ तो कहते हैं आत्मा की उपलब्धि हुई, मोक्ष मिल गया तो कहते हैं हम आत्मा की उपलब्धि होगी। तो जहाँ जो जैसी अपेक्षा हो वो लगा लेना। बस वो बताया कि तुम्हें भी इससे मिलेगा।
अभी इसमें थोड़ी सी पोल पट्टी है, वो भी मैं बता देता हूँ, जिसमें आपने कभी बाद में मेरी अनुपस्थिति में कोई भ्रम खड़ा ना हो। बनेगा तो इससे पुण्य नहीं, और साथ ही साथ पुण्य बन सकता है, और उस पुण्य बनने से आपको लौकिक अनुकूलता भी मिल सकती है। क्या नहीं मिलेगी, नहीं मिल सकती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं मानने के निषेध की बात कर रहा हूं कि जब इसे मिल सकती है, मिलती है, तो फिर आप उसकी बात के हम बताएं तो मानने का निषेध क्यों आप करना चाहते हो? क्योंकि मानने से नहीं मिलती है, वो तो शुभ भाव सहज भाव जैसा होगा तो उसके हिसाब से भाव क्या होगा। आपके बैंक में आप कितनी एप्लीकेशन दो तो आपका पैसा ज्यादा जमा होगा, और नहीं तो नहीं जमा होगा। जो आपने अपनी अवधि कराई है और उसकी जो ब्याज तय हुआ है और जो नियम है, उस नियम के अनुसार वो ब्याज यथा समय जमा होता रहेगा कहीं आपके खाते में। क्या आपको हर बार एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी? एप्लीकेशन की जरूरत नहीं, तो लोग में भी ये व्यवस्था है। तो इसलिए ऐसा कोई कहेगा कि इसका ऐसा फल होता है, तो मैं उसका निषेध नहीं कर रहा। वो होगा, हमारी कोई मान नहीं है, क्योंकि जो भी फल हमें मिलेगा, फल में जो मिलेगा ना, वो कोई मांगने लायक चीज नहीं है। नहीं समझ में आया अपन कल्याण करते ना उत्सव, तो बहुत सी बना लेते हैं कुछ अपने मंदिर का फोटो वोटो कहीं कुछ, और हर एक को वो देते रहते हैं सम्मान करने की नाम पर। तो आप मेरे घर में मैं आपके घर आता हूँ तो मुझे कोई चीज़ उठा करके जो आपके घर में रद्दी सर्दी पड़ी होती है, जो काम नहीं आती है कभी, और जो आपको लगता है कि जगह घेरे हैं, तो मेरे घर के वो पूरा कर मेरे घर में भरने की कोशिश करते हैं। वो हमारे किस काम की नहीं होती है। हमारे हर एक की पोजीशन है कि आपने कोई भी चीज ऐसी गहरी वस्तु खेली जिससे हमारा कोई काम नहीं है, हम जिसका कभी यूज ही नहीं कर सकते हैं, और उसको हमने दे दी, अब हम कहाँ रखें उसे? अरे जगह नहीं होती रखने घरों में। कुछ लोग तत्काल ही वहीं छोड़ जाते हैं, कुछ लोग घर जाके फेंक देते हैं, और कुछ लोग 10-5 साल सामान के रखते हैं, फिर तो काम तो कुछ उसे आना नहीं, वो काम की है ही नहीं ना, नहीं होता है ऐसा। आप देते भी हो और आपको मिलती नहीं, बेहिसाब मिलती है, बेहिसाब देते हो, ऐसे बेहिसाब पुण्य बन जाएगा और बेहिसाब मिल जाएगी। जो भी वस्तु की व्यवस्था के अनुसार होगी, हमारी मान कुछ नहीं है। हम उसमें उनके प्रति अत्यंत निष्प्रय भाव वाले हैं। तो इसमें ये चीज पूरी स्तुति में आदि से अंत तक आपको मिलेगा, कहीं ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अपना सिद्धांत जो बता रहा हूँ, उस सिद्धांत के विरुद्ध भी एक भी पंक्ति नहीं मिलेगी। पढ़ो आदिनाथ और अजितनाथ, 2 वंदना पढ़ो। आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया, निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। जिन अजित जीता क्रोध रिपु निज आत्मा को जान कर निज आत्मा पहचान कर निज आत्मा का
मिथ्यात्व का मर्दन किया। तो मर्दन किया शब्द का मतलब मसल दिया, मसल देना उसे मर्दन किया बोलते ना। तो कहते मर्दन किया तो उन्होंने कुछ ऐसा तोड़ फोड़ नहीं किए, उनने तो सिर्फ अपने भगवान आत्मा का दर्शन किया, इसमें मिथ्यात्व का मर्दन हो गया। भाषा ऐसी है, लड़ाई की भाषा होती है ना, तो क्रोध रिपु, वो शत्रु, वैसे मारा, वैसे जीता, वैसे किया, ये आध्यात्मिक भाव है। वो कहते हैं कि उन्होंने उस मोह रूपी योद्धा का मर्दन करने के लिए क्या किया, निज भगवान आत्मा जो अपना आत्मा है उसके दर्शन किए। वो ये उपाय है, उसके मर्दन का उपाय ये है, उसके नाश का उपाय ये है। इसलिए युद्ध की भाषा में बोलेंगे मर्दन किया, मर्दन किया। उनने तो मोह का कुछ नहीं किया, उनने तो सिर्फ निज भगवान आत्मा के दर्शन किए, देखा और क्या किया, उसे देख कर जाना, जानकर क्या किया, अपना बना लिया। तो ये मैं उसमें अपनापन स्थापित कर लिया। ये सब इधर हुआ है कुछ, उसमें कुछ नहीं हुआ। आत्मा में क्या किया, आत्मा को देखा तो आत्मा में क्या हुआ, आत्मा को जाना तो आत्मा में क्या हुआ, आत्मा को अपना बनाया तो आत्मा में क्या हुआ, और आत्मा का ध्यान किया, उसी में ध्यान गए। किया उनने, और इसमें ही मिथ्यात्व का नाश हो गया, दर्शन मोह का नाश हो गया, चारित्र मोह का नाश हो गया, धृतराष्ट्र के परमात्मा बन गया। कितना सीधा सरल मार्ग है, पूरा मुक्ति का मार्ग एक क्षण में आ गया। और इससे और उत्कृष्ट बात क्या हो सकती है, और क्या लिखना ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, उन चीजों की लिस्ट में बता देते, लोग दिला देते, ये कर देते, ये कर देते हैं, क्यों? अब देखिए एक बात होगी, अब अजितनाथ में वही बात है। क्या है अजितनाथ में, जिन्हें अजित जीता क्रोध रिपु, जो अजित नाम है उनका अजित। अजित का मतलब होता है जिसे कोई न जीत पाए। अजित का मतलब समझते हैं, जो दूसरों को जीते उसका नाम अजित नहीं है। दूसरा कोई उसे ना जीत पाए, अपराधी अजय, आप समझिए ना। तो अजित हैं वो, भगवान तो अजितनाथ थे। तो अजितनाथ भगवान ने क्रोध रूपी शत्रु को जीता। अब क्रोध को शत्रु बना दिया, तो उसे जीतना मैंने हर चीज को युद्ध का रूप ले लेते हैं हम। अच्छा लगता है थोड़ा, हमको लड़ाई ज्यादा पसंद है ना, थोड़ा तो मारपीट होनी चाहिए ना। यदि ऐसा कोई फिल्म बना दें तो आप लोग देखने जाएंगे जिसमें कोई मारपीट ना हो, ऐसा कभी भी क्या करें। मैंने कोई किसी को मारा पीटा नहीं है। जिन्हें अजित जीता क्रोध रिपु लिखा ना, तो क्या किया था हमने क्रोध रिपु को जीतने के लिए, हैं क्या किया था? तो फिर वो लिखा है अपने आत्मा को जाना, निज आत्मा को जानकर, निज आत्मा को पहचान कर और निज आत्मा का ध्यान कर। ऊपर गई थी तीन बातें, अपने आत्मा को जाना, अपने आत्मा को पहचाना, अपने आत्मा का ध्यान किया। रिपीटिशन है, रिपीटिशन तो दोष है। तो क्या करें? आदिनाथ ने भी इसी विधि से मिथ्यात्व का नाश किया था, और अजितनाथ ने क्रोध का नाश भी इसी विधि से किया था। और मिथ्यात्व क्रोध दोनों का नाश इसी विधि से होता है। तो क्या करें, हम विधि बदलेंगे? बोलो आप क्या करें? और आप ऐसा भी कर सकते हो कि हे अजितनाथ भगवान, आपने मिथ्यात्व का नाश किया। अब वो सारे विशेषण जो आदिनाथ में लगे, अजितनाथ में लगा दो। अजितनाथ को ये लगा दो कि आपने क्रोध की जगह में मिथ्यात्व का नाश किया, और ये सारे विशेषण इसमें लगा दो। कुछ है ही नहीं, बदलने को कुछ है ही नहीं। सिर्फ आदिनाथ की जगह अजितनाथ क्या, और वहां मिथ्यात्व की जगह क्रोध का नाश किया। जो बताइए ना आपको सत्य रहती है,
और बाकी तो वही प्रक्रिया में जैसे गुजरते हैं तो कैसा वो बार बार, लेकिन वो मोक्ष का मार्ग है भाई साहब। आपको क्या चाहिए? आप यहाँ आते काय के लिए हैं? वो मोक्ष के ही मोक्ष चाहिए ना आपको। आपको सम्मादर्शन ज्ञान कार्य तो चाहिए ना, तो उसी की तो बात कर रहे हैं। आपको कोई अच्छी नहीं लगती है? नहीं अभी तो ठीक है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बहुत हो गई। हमको तो ऐसा नहीं लगता, हमको तो नहीं आता है। हम तो उसी को अब ये करेंगे, यहाँ करेंगे, दूसरे गांव में जाके करेंगे, तीसरे गांव में जाके करेंगे, बोलेंगे। हमको ऐसी कोई आत्मता नहीं होती, ऐसा कोई होने लगता है। रिपीटिशन भक्ति में रिपीटिशन गुण माना जाता है, और मानो और चीजों में रिपीटिशन दोष माना जाता है। देखो, जिन अदिति जीता क्रोध ऋतु निज आत्मा को जानकर, वही बात है ना। और निज आत्मा पहचान कर माने होता है कोई अपनापन स्थापित करके सम्यक दर्शन की, ये सम्यक दर्शन के लिए पहचान कर शब्द का प्रयोग करते हैं। और आत्मा का ध्यान कर, अभी हमको क्रोध का किया ना, उन्हें क्रोध ऋतु को जीता, तो मेरा क्या उत्तम क्षमा ये है ना। अपने 24 परिक्रमाओं में से क्रोध का अभाव होगा तो उत्तम क्षमा होगी ना। तो उत्तम क्षमा की प्राप्ति की बस एक ही है साथ में। उत्तम क्षमा प्राप्त करना हो तो यही एक उपाय है। अब क्या बताएं, दूसरा बताएं कोई? एक ही अच्छा नहीं लगता ना। उत्तम क्षमा की प्राप्ति का ही एक ही है, एक ही, उसके लिए साधना करना तो एक ही है। और उत्तम मार्ग के लिए आप समझ में आ रहा ना कि नहीं? तब आचार्य ने कोई रिपीटर में सब नहीं आए तो हमें क्यों आए? उनने एक ही मार्ग बताया ना सबका। तो उत्तम क्षमा की प्राप्ति की बस एक ही है साधना, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना। तो आनंद का कंद जो अपना भगवान आत्मा है उसकी आराधना करो। किसी दूसरे भगवान की आराधना करने से थोड़ा बहुत पुण्य बन जाएगा, बहुत बन जाएगा, ज्यादा पुण्य बन जाएगा, है ना। तो थोड़ा बनेगा तो पहले स्वर्ग में जाओगे, तो 2 साल की देर होगी। ज्यादा बन जाएगा तो 16 स्वर्ग में जाओगे, तो 22 साल की देर होगी। संसार में लगना पड़ेगा ना इतना होगी जेल। अभी समझ आई है नहीं? अगर जेल होगी मैंने क्या देखो, वो भाई मेरे पास आए थे ना अस्पताल में। आप अकेले में पूछेंगे तो मैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन मैं झगड़े में नहीं करना चाहता। तो मैंने वो तो समझ नहीं जाएगा, क्योंकि वो सुनेगा ना तो वो तो मालूम है जिसको क्यों था कि मैंने ऐसी बातें करी थी। तो मैं क्या बात कर रहा था आपसे? हाँ, बोले आप लोग कहते हैं कि हम पूज्य गुरुदेव श्री के साथ मोक्ष जाएंगे, पूरे टोले के टोले। क्या बोले आपका क्या विचार? मैं कहा मेरा विचार नहीं है। मोक्ष जाने का विचार नहीं है। मोक्ष जाने का तो है, लेकिन किसी के साथ जाने का नहीं है, क्योंकि किसी के साथ का मार्ग मोक्ष का नहीं है, संसार का है। मोक्ष का मार्ग तो अकेले का मार्ग है। आप अकेला अवतरे हो, मरे अकेला हो, एवं काश में कोई मेरा नहीं किसी के साथ जाने का विचार। और मैं गुरुदेव के साथ तो गारंटी से नहीं जाऊंगा। क्यों? गुरुदेव के साथ में क्या तकलीफ है? अरे भाई बहुत बड़े महापुरुष हैं वो, न मालूम कौन से स्वर्ग में गए होंगे। इस पंचम काल में जब जो अंतिम स्वर्ग जिसमें जाते होंगे उसमें गए होंगे। वहाँ सागरों की आयु है, तो इसका मतलब उतने सागर तो मोक्ष नहीं जाएंगे ना। वे इतनी देर तक संसार में रहने का मेरा विचार नहीं। क्या समझ में आया भाई? क्या कह रहा हूं मैं? उसका मतलब ये होता है कि 22 सागर स्वर्ग में गए,
तो 22 सागर वहां रहेंगे तो मैं 22 सागर संसार में कहीं नहीं भटकूं। मैं क्यों तब तक इंतजार करूं 22 सागर का? मैं तो जल्दी हो जाए मेरा तो चला जाऊंगा। और वो तो नक्की है, इसलिए मैं उसमें कोई माथा नहीं मारता। मेरा जैसा ज्ञान का ज्ञेय का नक्की है ना, ऐसा मोक्ष का भी समय नक्की है हर एक का। कितना है 6 महीना और 8 समय में 608 भी मोक्ष जाते हैं। ये तो आपको मालूम है नहीं? तो ये नक्की है, तो 9 तो जा नहीं सकती, तो 7 जाएंगे नहीं, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए कोई व्यवस्था तो होगी। बिना किसी व्यवस्था के वो बैलेंस कैसे बनेगा मुझे बताओ। तो उस व्यवस्था को हम भंग करना चाहते हैं। कोई पूछे नहीं रहा, हम उसके साथ जाएंगे, हम उसके साथ जाएंगे, क्यों? लेकिन मैंने कहा 7 वाला, मैंने तो एक 12 भावना में लिखा है, आपने पढ़ा हो तो, कि 7 की भावना निगोद की भावना है और एकत्व भावना मोक्ष की भावना है। ऐसा क्लियर लिखा है। कोई किसी का साथी नहीं है ना, अपन तो हमेशा ये पढ़ते हैं ना, क्यों? सबको छोड़ना पड़ेगा, साथ की भावना वाला, साथ की भावना कि नहीं साहब, हम तो गुरुदेव के साथ की बात करते, अकेले साथ की बात नहीं करते। अरे तुम भगवान के साथ की बात नहीं करो तो भी वही अर्थ है उसका। क्यों? उसके बीच में तुम्हारा मोक्ष में जाने का प्रसंग आ जाएगा और कोई कह रहा है तुम चलो, तो कह लो नहीं, मैं तो गुरुदेव की साथ बात करूंगा, गुरुदेव के साथ बात। ये क्या चिंतन है? तो इसको तुम भक्ति कहते हो, इसको गुरुदेव के प्रति भक्ति कहते हो। गुरुदेव ने ये बताया है कभी कि तुम सब टोले के टोले मेरे साथ आना, तो रास्ता तो एक ही है। अब हम बदला बदली के लिए जब रास्ता बताएंगे, बात बदलेंगे, तो फिर हमारा गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? अभी मैंने आदिनाथ और आदिनाथ के संबंध में जो भी कहा, एक दफा शांति से और पढ़ो और सब लोग सुनो, इसमें किताब में से देखो, फिर मैं संभवनाथ की बात करूँ। पढ़ो। अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया, आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान का दर्शन किया, निज आत्मा को जान कर निज आत्मा अपना लिया, निज आत्मा में लीन हो निज आत्मा को पा लिया। जिन अजित जीता क्रोध रिपु निज आत्मा को जान कर निज आत्मा पहचान कर निज आत्मा का जान कर उत्तम क्षमा की प्राप्ति की बस एक ही है साधना। आनंदमय ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ने दवाई लिखता है, फिर 4-5 दिन बाद उसने कहा था 5 दिन बाद आगे दिखाना, तो फिर वो और 5 दिन के लिए वही दवा लिख देता है। तो आप डॉक्टर साहब से नहीं कहते हैं कि साहब वही लिख दी, शिकायत होने आगे पाता है, दवा तो बदल दो कम से कम, पैसा लिया ना द्वारा, तो दवा तो बदल दो। दवा बदल दी, जब तुम्हें पूरा फायदा हुआ है, बढ़िया हुआ है, थोड़ी कसर रह गई है, क्यों? तो वही दवा लिखेगा कि नहीं? अरे अभी तो ऐसा हो सकता है
कि वो डॉक्टर ये लिखे कि तुम्हें ये दवा जिंदगी भर खानी पड़ेगी। क्या अभी तुम मेरे से बदलवाने के लिए मत आना, ये दवा तुम्हें जिंदगी भर खानी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा मतलब ये है कि रिपीटिशन भक्ति में इसलिए नहीं होता है दोष गुण। क्यों? कि वो तो मार्ग तो वही है ना, रास्ता तो वही है ना, रास्ता तो दूसरा नहीं है। अब एक तो ठीक है, अब अपनी दवा ना बदले, लेकिन पहले मरीज को दी तो बेल की वही गोलियाँ लिखी, वही इंजेक्शन लिख दिया। फिर अपन गए देखा उसे भी यही लिख दिया, अपने पास आया उसे भी वही लिख दिया। अब जाओ मैं डॉक्टर के पास, तुम सबको एक दवा लिख देगा। अरे भाई वो हार्ट का डॉक्टर है तो सबको हार्ट की दवाई लिखते देगा ना, हार्ट के मरीज उसके पास आए ना। अभी जुकाम का सीजन चल रहा है तो इस जुकाम में के मरीज आएंगे तो सबको कोई दवाई नहीं देगा तो क्या देगा बोला, क्या देगा? आपने आज तक डॉक्टरों से कोई शिकायत नहीं की, फिर यहाँ भी वही रास्ता है ना, सुख और शांति प्राप्त करने का वही रास्ता है। तो हम वही नहीं बताएं तो दूसरा कैसे बताएं? अब तीसरा चलता है, अब संभवनाथ की पढ़ो, ध्यान से सुनना, देखना, अपनी पुरस्कार समझने की कोशिश करना। संभवे असंभवे माय मार्ग धर्ममय शुद्धात्मा तुमने बताया जगत को सबे आत्मा परमात्मा छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, निज आत्मा की साधना ही साधना का सार है। वो कहते हैं हे संभवनाथ भगवान, तुम में मान असंभव हो गया है। संभव का तो आप जानते हो लोग में किसी बात का उपस्थिति होना है ना, कि ये संभव है, ये काम हो जाएगा, और ये काम संभव नहीं है बोलते ना अपन। तो कहते हैं कि हे भगवान तुम्हें मार्ग संभव है, संभव ना है ना, तो संभव से शब्द से उसकी व्याख्या बयान कर रहे हैं। और मान कसाय असंभव है, आप सुने ना, संभव असंभव मान। हे संभवनाथ भगवान, तुम्हारे में मान कसाय का असंभव होना संभव नहीं है, असंभव है। तो राय नहीं भगवान कितने करके कहा क्रोध मान माया रहे, संभव असंभव मान मार्ग, क्योंकि आप तो मार्ग धर्म है, धर्मात्मा मार्ग धर्म से हो करके तुम धर्मात्मा हो। अब दूसरी पंक्ति में क्या बताया कि तुमने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा। अब इन्होंने की बातें हटा दी, वो बात पर हट गए थोड़ी, कि तुमने बताया सारे आत्मा परमात्मा है। ये क्यों बताया? क्योंकि अगली पंक्ति में लिखा है छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। हमें मान का आधार क्या है? मैं बड़ा और तुम छोटे, तुम बड़े और मैं छोटे। यदि दोनों बराबर हों तो फिर मान होने का सवाल क्या? मान में छोटा बड़ा होना जरूरी है, और छोटा बड़ा हो चाहे ना हो, लेकिन छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। हमारे अंदर एक भावना हुई कि मैं बड़ा हूँ और आप छोटे हैं तो मुझे मान हो जाएगा। अब आपको ऐसा हुआ मुझे कि मैं छोटा हूँ और आप बड़े हैं, फिर तो मान नहीं होगा। तो फिर मान की दूसरी दशा दीनता हो जाएगी। दीनता भी मान की विरोधी नहीं है, विरोधी होकर के भी मान ही का रूप है। किसी पर पदार्थ की वजह से अपने को बड़ा मानना
मान है और किसी पर पदार्थ की कमी की वजह से अपने को छोटा मानना दीनता है। मान का ही दूसरा रूप है। यदि मान अकेले अपने बड़ा मानने का होता नाम, तो जो अपने को बड़ा मानते हैं, पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, है ना, वे उन्हीं उनको मान होता। अब एक गरीब है, बिल्कुल मूर्ख है, समझता नहीं है, कमजोर है, शरीर में बल भी नहीं है, बीमार रहता है, कोई पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसे तो मान होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मान नहीं होगी कथा तो मार्दव धर्म होगा, मार्दव धर्म होगा तो फिर मोक्ष हो जाना चाहिए। तो ये जो ये भिखारी बैठा है जो वो ऐसा ही है, उसे कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसका वो मान करे। तो उसे मान कसाय है कि नहीं, तो उसे दीनता रूप में वो मान कसाय है। क्योंकि जो पर पदार्थों से अपने को बड़ा मानना मान है और पर पदार्थों की कमी से अपने को छोटा मानना दीनता है। तो छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। मान का आधार छोटे बड़े की भावना है। और आपने क्या बताया? तुमने बताया जगत को सब आत्मा परमात्मा। जब सभी आत्मा परमात्मा है तो कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। परमात्मा से भी हम छोटे बड़े का हिसाब किताब नहीं है। अब कहते देखो, तुम और दुनिया को कुछ भी मानो, किसी आदमी को बड़ा मत मानो, किसी विद्वान को बड़ा मत मानो, साधु संत को बड़ा मत मानो, लेकिन भगवान को तो छोड़ देते क्यों? तुम उसको भी घसीट लिया कि परमात्मा बड़ा और मैं छोटा, नहीं मानने को तैयार नहीं। मेरा आत्मा और परमात्मा जो निबोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। जो निबोध में है वही मेरे में है, वही मोक्ष में है। सभी एक, सभी आत्मा है, सभी स्वभाव से परमात्मा है, सब में परमात्मा बनने की शक्ति है। तो ऊपर कहा कि आपने बताया जगत को कि सब आत्मा समान है और जगत में मान का आधार होता है छोटे बड़े की भावना। तो जब हमको ये नक्की हो जाएगा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है तो मान को कोई जगह ही नहीं रहेगा। मान के समाप्त होने का उपाय और क्या है? मान के समाप्त होने का उपाय एकमात्र यही है। ये सच्ची घटना है। आकाशवाणी से एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आया। उनका नाम है मंजूर करके, कोई अधिकारी था बड़ा, जो विद्वानों वगैरह के कार्यक्रम आकाशवाणी पे कराता था। तो उसका फोन आया कि डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि महावीर जयंती पर आपका एक भाषण हमारे रेडियो स्टेशन पर हो जाए। ठीक है भैया, वैसे करते तुम रेडियो स्टेशन पर कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ ये बोलें कि सभी क्या सभी बोले सभी एक हैं। महावीर ने कहा कि हम सभी एक हैं, ऐसा बोलना। तो मैंने कहा मंजूर साहब, महावीर ने ऐसा कहा था, हमें क्या पता, आप विद्वान लोग हैं, तो आप बता रहे हैं मेरे को कि मैं ये कहूँ, समझे ना? मतलब मैं तो नेशनल इंटीग्रेशन की दृष्टि से बात कर रहा था कि देश में भावात्मक एकता हो, है ना? जगह जगह फूट पड़ रही है, ये हो रहा है, तो इसके विरुद्ध आप बोले नहीं, तो ये चाहता हूँ। वो कोई बात नहीं है, देश में एकता हो, ऐसे तथ्य महावीर की वाणी में मौजूद हैं और मैं बोलूँगा, लेकिन ये बात नहीं है। तो मैंने मानो कहाँ से शुरू किया कि भगवान महावीर ने ये कभी नहीं कहा
कि हम सब एक हैं। क्योंकि यदि हम सब एक होते तो फिर एकता की जरूरत क्या थी? एकता तो अनेकों में होती है। अब सुने, अनेक हो तो फिर उनमें एकता करो, तो झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़े नहीं, तब एक ही है। तो एक में कोई झगड़ा होता ही नहीं है। पर महावीर ने ये अवश्य कहा कि हम सब एक से हैं, समझे ना? एक नहीं है, एक से, लेकिन एक से हैं, क्योंकि झगड़े की जड़ छोटे बड़े की भावना है। मैं छोटा तुम बड़े, तुम बड़े मैं छोटा, इससे सारे झगड़े होते हैं। और सब यदि हम समझ लें कि हम सब समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो झगड़ा मिट जाएगा। इसलिए भगवान महावीर की वाणी में एकता के लिए सूत्र विद्यमान है, और वो सूत्र है हम एक नहीं एक से हैं। तो ये मान धर्म की बात है। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है, समझे ना? निज आत्मा की साधना ही साधना का सार है। जो साधना करना है, साधना करना है, आराधना करना है, और हमको जो भी करना है, ध्यान करना है, तो वो सब एक आत्मा के को जानने के अलावा, जानने और जानते रहने के अलावा कुछ नहीं है। पूरा मुक्ति का मार्ग इसमें है, सारा ध्यान इसमें आ गया। जानना है ज्ञान, और कंटिन्यूटी में लगातार जानते रहना है ध्यान। अब जानना है ज्ञान और जानते रहना है ध्यान, और ज्ञान और ध्यान और एक मैं हूँ ये मानने का नाम समय दर्शन, समर्थ ज्ञान कार्यक्रम मोक्ष मार्ग। ये तीन चीजें मोक्ष मार्ग हैं, और बाकी चीजें व्यवहार हैं। व्यवहार से कही जाती हैं। ये चीजें जिसके होती हैं उसका कैसा व्यवहार होता है, उसका वर्णन शास्त्रों में है। जो बाकी जो सब चीजें हैं ना, उसका तो इस बात का ही है। जैसे अपन कहते हैं प्रधानमंत्री है, जैसे उसका व्यवहार कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, जैसे अपन बातें बताते हैं कि नहीं बताते हैं। एक अंधा बैठा था, तो एक आदमी निकला है, ए अंधे, यहाँ से कोई एक आदमी गया भी? तुमने कहा नहीं हवालदार साहब नहीं गया। दूसरा निकला, क्या भाई अंधे, यहाँ से कोई एक आदमी गया? क्या थानेदार साहब गया तो था। तीसरा निकला, क्यों भाई सूरदास जी, कोई आदमी यहाँ से दिखा कि हुजूर अभी थोड़ी देर पहले गया था। तो लोगों ने आगे उससे पूछा कि तूने कैसे पहचाना अंधा है? ये हवालदार है, ये चौकीदार है, ये थानेदार है, ये हुजूर साहब हैं? बोले उनकी वाणी से पहचानने में आया। अरे अंधे, अंधा तो मैं हूं ही, लेकिन अंधे को तो सूरदास कहते हैं। यदि तुम सज्जन हो तो तुम मुझे सूरदास कह सकते हो। सूरदास कहने से तुम्हारी सज्जनता प्रकट होती है। मेरी कोई डिग्री नहीं बढ़ जाती है। क्या समझ रहे हैं ना? तुम्हारी डिग्री मेरी डिग्री नहीं बढ़ती है। ऐसी जगत में माइंड तो एक है बस। देखा ना? हाँ, पढ़ रहे थे। निज आत्मा की साधना ही साधना का सार है। बोलो छंद को एक दफा बोल लें, जब अपन समाप्त करते हो गया तो मैं जो बुलवाता हूँ उसका मतलब बेकार न समझना। जो विषय बताता हूँ वो आपके अंदर भेज जाए और आपको मालूम पड़े कि मैं इसकी पंक्ति में से निकाल के बोल रहा हूँ, और इसमें ये पंक्ति में ये है। जब आप घर में अकेले में बैठ के भगवान की वंदना करें तो आपको वो भाव ख्याल में आए, इसलिए बुलवाता हूँ। बोलो। संभवे असंभवे
कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं और कितनी सरल भाषा में रख दी हैं, है ना। मानव धर्म, आप समझेंगे मान कसाय, अपनी लंबी लंबी व्याख्यान, लंबी लंबी बातें, लेकिन छोटी बड़ी की भावना ही मान का आधार है। क्यों? ये अत्यंत सरल भाषा में जो कोई भी आदमी की समझ में आए, इस बात को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसको पंडिताई दिखाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि उसको और सरल भाषा तक लोगों को पहुँचाना। कभी कभी अत्यंत सरल भाषा में रखने के लिए ज़्यादा पंडिताई की जरूरत होती है, क्योंकि वो शब्दावली हमारे पास उतनी होनी चाहिए ना। वे कठिन शब्द हमारे दिमाग में आ रहे, लेकिन सरल शब्द नहीं आ रहे तो हम कैसे कर देंगे? कठिन शब्दों में हमें रखना पड़ता है। तो आप इसका जब पाठ करेंगे तो आपको एक अलग आनंद आएगा। अभी घबराना नहीं कि अभी 2-3 दिन निकल गए, 3 भगवान में भी जब जरूरत होगी तो 1 दिन में 4-4 ही निकलेंगे। मतलब मैं आपके पूरे 24 तो कर ही दूंगा। मैंने ये 24 कंठियों पर लगा सकते हैं। आप आदिनाथ की जगह हटा के अजितनाथ लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संभवनाथ लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वस्तु स्थिति ऐसी है ना, सभी तीर्थंकर एक से ही है ना, एक उनकी क्वालिटी एक सी है, विशेषताएं एक सी हैं। यदि वो नहीं देते हैं तो सभी नहीं देते हैं, देंगे तो सभी देंगे। मेरे कहने का मतलब एक सा है तो उनका वर्णन एक सा क्यों नहीं होगा?